हिंद होगा आपका जवाब। जय हिंद, जय हिंद। जोर से मजा नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय हिंद। ये शब्द मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं यहाँ जय जोहार का भी प्रयोग कर सकती थी, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के वासी होने से पहले भारत के हैं। हम प्रथम भी भारत के हैं और अंततः भी भारत के ही वासी हैं। यही आगाज है मेरी के यही आगाज है मेरी, यही अंदाज होना चाहिए कि यही आगाज है मेरी, यही अंदाज होना चाहिए। वतन पर हर मर मिटने वालों को, वतन पर हर मर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। वतन पर हर मर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे गीता पढ़े चाहे कुरान पढ़े, कि चाहे गीता पढ़े चाहे कुरान पढ़े, लेकिन सदा दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, लेकिन सदा दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। सर्वप्रथम संविधान निर्माता एवं जय मां भारती, सर्वप्रथम संविधान निर्माता एवं जय मां भारती को मैं सत नमन करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ उन शहीदों का जिन्होंने जय मां भारती के आन बान शान के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया, अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे युवा साथियों एवं मेरे छोटे भाई बहनों और मेरे दूर दराज से आए हुए माता पिताओं, आप सभी का मैं बार बार अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जैसे कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस संविधान को बनाने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया तब संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागों के साथ संविधान सभा को सौंपा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 448, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। आज के दिन हमारे लिए उन संविधान निर्माताओं और उन शहीदों को कृतज्ञता भरी और भावांजलि देने का दिन है। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा और बड़ा और विशाल संविधान है, अर्थात लिखित संविधान है। इसे कई देशों से मिलाकर बनाई गई संविधान है, इसलिए समय के अनुसार लचीला, समय के अनुसार परिवर्तनशील और समय के अनुसार कठोर भी है। मेरी बातें आप ध्यान से सुने, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन, अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन। ये विचार तो अमर्याद है, ये विचार तो मन की लीला है, कि ये विचार तो अमर्याद है, ये विचार तो मन की लीला है, पर विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है, पर विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं प्रकाशन हेतु भारतीय संविधानों तथा भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में दिया गया है। हाँ, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडाइसेस के अनुसार केवल 165 देशों को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हमें गर्व है कि उन 165 देशों में हमारा भी देश है। 195 देश हैं, उनमें 165 देश के नंबर पे हमारा भारत देश भी आता है, जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। हाँ, आज हमारे पास अभिव्यक्ति तो है, पर उसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है? हाँ, आज हमारे पास अभिव्यक्ति तो है, पर उसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है? क्योंकि मर्यादा से भरी स्वतंत्रता भी परितंत्रता ही कहलाती है, क्योंकि मर्यादा से भरी स्वतंत्रता भी परितंत्रता ही कहलाती है। इन्हीं विचारों और विश्वास के साथ, स्वनिर्धार के साथ हमें लक्ष्मण रेखा खुद बनना होगा, हमें लक्ष्मण रेखा खुद बनना होगा और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुत्व का रक्षण करना होगा और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुत्व का रक्षण करना होगा
अभी चलो आजादी मिलना तो यूं थोड़ा सरल भी था कि चलो आजादी का मिलना तो यूं थोड़ा सरल भी था, पर उसे निभाना और कठिन था, पर उसे निभाना और कठिन था। विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें कि विचारों की अभिव्यक्ति तो कुछ यूं ही मिल गई हमें, लेकिन उसकी लक्ष्मण रेखा हम स्वयं हैं, लेकिन उसकी लक्ष्मण रेखा हम स्वयं हैं। विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि 100 ऊर्जावान युवा मुझे मिल जाए तो मैं इस देश की दिशा और दशा